नमस्ते बच्चों। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं JLEE 2014 का वेक्टर्स और प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम्स करके दूंगी, तो इस वीडियो में मैं JLEE का ही प्रॉब्लम करूंगी। तो अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए और अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए कि पहुँचे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है a वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई प्लस a वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे प्लस a वेक्टर डॉट के कैप इंटू के इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप a वेक्टर 3a वेक्टर एंड नन ऑफ दिस। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा 2013 का, तो उसमें मैंने ये प्रॉब्लम किया हुआ है। ये प्रॉब्लम कहाँ से था? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, उस प्रॉब्लम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या किया है, एक स्टेप रिड्यूस कर दिया है। जो मैंने पहले 2 स्टेप्स किए थे उसमें का पहला 2 स्टेप रिमूव करके ये आपको प्रॉब्लम दे दिया हुआ है। तो इसके लिए तो अगर आपने देखा होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। फिर भी मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे a वेक्टर डॉट आई कैप को हम x पकड़ेंगे, a वेक्टर डॉट जे कैप को हम y पकड़ लेंगे और a वेक्टर डॉट के कैप को हम z पकड़ लेंगे। अभी आप सोच रहे होगे कि मैम एक्स वाई जेड क्यों पकड़े, क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है और ये अलोंग जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे हमारा a वेक्टर हो जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली a वेक्टर। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है इफ़ a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0 and a vector cross b vector equals to 0, then a vector equal to b vector equals to 0, a vector is parallel to b vector, a vector perpendicular to b vector and none of these। ठीक है, देखिए अगर हम पकड़ते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा? दैट एंगल बिटवीन दैम इज 90 डिग्री, π/2 मीन्स व्हाट? a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ये कब होगा? जब a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो रहा है। सिमिलरली a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू 0, यहाँ पे ये 0 नहीं है, ये एक्चुअली मीन कर रहा है 0 वेक्टर। अभी देखिए a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अगर 0 होता है तो इसमें क्या होता है? a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। अभी 2 कंडीशन तो साइमल्टेनियसली कभी भी होल्ड नहीं कर सकते हैं। एक बार ये परपेंडिकुलर ही होगा, नहीं तो ये पैरेलल ही होगा, आइदर ऑफ दिस 2 केसेस। लेकिन हमारा क्या हो रहा है? हमें दिया जा रहा है दैट a वेक्टर डॉट b वेक्टर जब 0 हो रहा है तो हमारा दोनों वेक्टर्स क्या है? दे आर परपेंडिकुलर। और a वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर्स होने से दोनों पैरेलल हो रहा है। मतलब ये कैसे हो सकता है? एक बार परपेंडिकुलर भी होगा और एक साथ ही आपका पैरेलल भी होगा। इसीलिए द ओनली वन केस विच इज़ पॉसिबल हियर इज़ आइदर ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, और a वेक्टर इक्वल टू 0 और b वेक्टर इक्वल्स टू 0। मतलब आइदर ऑफ दिस 2 इक्वल टू 0 और दिस 2 टुगेदर इक्वल टू 0, यही पॉसिबिलिटी है। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर आर 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब कि सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंड द एंगल बिटवीन ईच पेयर ऑफ वेक्टर इज π/3 सच दैट mod a vector plus b vector plus c vector equals to √6, then mod a vector is equal to ऑप्शन से 2, -1, 1 and none of this। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है? दैट mod a vector is equals to mod b vector is equal to mod c vector। ठीक है, ये सबका मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। एंड एंगल जो है, एंगल बिटवीन दिस 3 वेक्टर्स इज इक्वल। सपोज ये वेक्टर्स है तो इनके बीच में जो एंगल है वो इक्वल है, दैट इज़ π/3। ओके, तो अभी हमें इसका मॉड a वेक्टर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए मॉड a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है? √6। तो हम इससे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल्स टू √6 स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज, इसे हम ब्रेक कर देंगे तो ये होगा a वेक्टर स्क्वायर प्लस b वेक्टर स्क्वायर प्लस c वेक्टर स्क्वायर प्लस ट्वाइस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 6। ठीक है, अभी देखिए
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप लिख सकते हो मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा हम लोग का क्या है π/3 है, ठीक है। तो π/3 माने 60 डिग्री, 60 डिग्री माने 1/2, ओके। ए वेक्टर इंटू ए बी वेक्टर, सॉरी इंटू बी वेक्टर अभी दिया गया है। देखिए हम लोग का मॉड ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड सी वेक्टर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली हम बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को भी 1/2 मॉड ए वेक्टर स्क्वायर लिख सकते हैं और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को भी मॉड ए वेक्टर स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये देखिए ये भी सब इक्वली है, तो ये 3 मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस आप यहाँ पे 2 इंटू ये 1/2 मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 1/2 मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 1/2 मॉड ए वेक्टर स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल्स टू 6। सो दिस इम्प्लाइज 3 मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2 मॉड ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल्स टू 6। ये कैंसल्ड हो गया, तो हमें मिल रहा है 6 मॉड ए वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। सो दिस इम्प्लाइज मॉड ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारा ए वेक्टर क्या होगा ±1, बट हमें मॉड ए वेक्टर का वैल्यू पूछा गया है, तो ये क्या होगा 1 होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओके। तो 2014 में प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर देखा, मुझे प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। उसमें सिर्फ 2014 में ओनली वेक्टर्स के 3 प्रॉब्लम्स थे जो मैंने सॉल्व करके दिए हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ प्रॉब्लम्स है वो करके सॉल्व करके दूंगी। तब तक आप अच्छे तरह प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, ओके। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।